हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 24 और 25, राजस्व न्यायालय और अधिकारियों की अधीनता और शक्ति और कर्तव्य। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत विभिन्न राजस्व अधिकारियों न्यायालय को विशिष्ट कर्तव्य सौंपे गए हैं और धारा 24 और 25 में विशेष रूप से यह निर्धारित करती है कौन सा अधिकारी अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य करेगा और वह किसके अंतर्गत आएगा और उसकी सीमाएं क्या होगी और उसके अधिकार आपको दिए गए हैं। तो धारा 24 राजस्व न्यायालय और अधिकारियों की अधीनता। धारा 24 के अंतर्गत कोई भी अधिकारी किसके अधीन होगा इसके बारे में बताया गया है। सबसे ऊपर राजस्व मंडल होगा, उनके अधीन संभागीय आयुक्त जिसे हम कमिश्नर कहते हैं वो होंगे। उसके अंदर में कलेक्टर होंगे, उनके अंडर में एडिशनल कलेक्टर होंगे और उसके बाद सब डिवीज़न तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी। इस तरह से आपका यह चयन आपको बताई गई है कौन किसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद धारा 25, इसमें आपको बताया गया है कि एक संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अधिकारी और तहसीलदार के अधिकारी और कर्तव्य। धारा 25 के अनुसार एक संभागीय आयुक्त, एक कलेक्टर, एक उपखंड अधिकारी और एक तहसीलदार अपने अपने संभाग, जिला मुख्यालय, उपखंड और तहसील क्षेत्र में भू राजस्व अधिनियम 1956 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 या उस समय लागू किए किसी अन्य कानून के तहत जो भी शक्तियाँ और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें निभाएंगे। उदाहरण से यदि किसी किसान की जमीन पर अतिक्रमण हो गया है और किसान तहसीलदार के पास शिकायत लेकर जाता है तो तहसीलदार उस मामले में उचित कार्रवाई करने और किसान को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी होगी। इस तरह किसी भूमि विवाद की अपील उपखंड अधिकारी पास की जाती है तो उसे अपने अधिकारों को प्रयोग कर उस विवाद का निपटारा करना होगा। धारा 25 की 2, सेटलमेंट कमिश्नर की शक्तियाँ और कर्तव्य। धारा 25(2) में सेटलमेंट कमिश्नर का उल्लेख किया गया है। सेटलमेंट कमिश्नर पूरे राज्य में भूमि बंदोबस्त से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों का प्रभारी होगा। उसके पास यह अधिकार होगा कि वह भूमि का मापन, सीमा निर्धारण, बंदोबस्ती संबंधी विवादों का निपटारा जैसे कार्य करे और इस अधिनियम के तहत किसी अन्य लागू कानून के सौंपे हो सकते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि राज्य सरकार में एक जिले में एक नया बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू किया गया है जहां जमीनों का पुनर्मापन हो रहा है। इस प्रकार की देखरेख और उससे जुड़े सभी कानूनी विवादों का समाधान सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। धारा 25 का 3, भूमि अभिलेख निदेशक की भूमिका। धारा 25(3) के अनुसार भूमि अभिलेख निदेशक, जिसे हम डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड कहते हैं, राज्य भर में सर्वेक्षण की भूमि और अभिलेखों का निर्माण, संशोधन, रखरखाव का क्या कार्य प्रमुख अधिकारी होता है। उसे भूमि रिकॉर्डों की शुद्धता बनाए रखने और नक्शों और अभिलेखों को अद्यतन या सुधार करने का अधिकार और कर्तव्य दिया गया। अगर किसी गांव का नक्शा पुराना हो गया है और उसके सुधार की आवश्यकता है तो भूमि अभिलेख निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि नया सर्वेक्षण किया जाए और नक्शा बनाया जाए। धारा 25(4) में भूमि अभिलेख अधिकारी और अध्याय 7 के तहत नियुक्त अधिकारी। धारा 25 के अनुसार भूमि अभिलेख अधिकारी रिकॉर्ड अध्याय 4 के अंतर्गत नियुक्त कोई भी अधिकारी नियुक्ति क्षेत्र में वह सभी कार्य करेगा जो उसे अधिनियम द्वारा सौंपी गई है या विशेष रूप से सीमित हो सकता है। जैसे कोई एक तहसील या ब्लॉक। उदाहरण के लिए एक भूमि अभिलेख अधिकारी किसी गांव की भूमि अभिलेखों को विवाद के निपटारे हेतु नियुक्त किया जा सकता है जब वह मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति और उसका निरीक्षण करेगा और वहां के विवादों को भी सुलझाएगा। उसके बाद धारा 25(5) सेटलमेंट अधिकारी होते हैं 8 के तहत नियुक्त अधिकारी। 25(5) का कहना है कि सेटलमेंट अधिकारी और अध्ययन
8 के तहत नियुक्त कोई भी अधिकारी अपनी क्षेत्राधिकार में बंदोबस्त से जुड़े कार्यों का संचालन करेगा। इसका मुख्य कार्य भी भूमि का सर्वेक्षण, सीमांकन और भूमि स्वामित्व का निर्धारण करना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी इलाके में लंबे समय से जमीन की मापजोख नहीं हुई है और किसानों के बीच विवाद हो रहा है, तो ऐसे में सेटलमेंट अधिकारी नई मापजोख करवाकर सही रिकॉर्ड तैयार करेगा और उसका स्वामित्व तय करेगा। धारा 25 की 6 अतिरिक्त अधिकारीगण और उसके अधिकार और स्थिति। धारा 25(6) के तहत यदि कोई अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त सेटलमेंट कमिश्नर, अतिरिक्त सहायक भूमि अभिलेख निदेशक, अतिरिक्त कलेक्टर या अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त किया गया तो वह उस क्षेत्र के मूल अधिकारी के समान शक्तियाँ और कर्तव्य निभाएगा। सरल शब्दों में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यदि किसी जिले में कार्यभार अधिक हो गया है तो एक अतिरिक्त कलेक्टर की नियुक्ति हुई है, तो वह भी अधिकार और कार्य करेगा जो मुख्य कलेक्टर करता है। उच्च राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्टित विशिष्ट मामलों में कार्य करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है और जिस समय वह कोई कार्रवाई करेगा तो उसे उसी जिले का कलेक्टर माना जाएगा। धारा 25 की 7 सहायक कलेक्टर और नायब तहसीलदार के अधिकार। धारा 25(7) के अनुसार एक सहायक कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर या नायब तहसीलदार अपने जिले या तहसील में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत दिए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार भी उसे विशेष आदेशों के जरिए अतिरिक्त अधिकार दे सकती है। उदाहरण के लिए किसी तहसील में तहसीलदार अनुपस्थित है तो नायब तहसीलदार को भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेशों से दिया जा सकता है। धारा 25 और 24 राजस्थान भूमि राजस्व व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी या स्पष्ट है कि विभिन्न स्तरों पर राजस्व अधिकारी कैसे काम करेंगे, उनके क्या अधिकार होंगे और उनकी सीमाएं क्या होगी। इससे न केवल राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता आती है बल्कि जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन भी सुनिश्चित होता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि नागरिकों को उनके भूमि से जुड़े अधिकारों और विवादों में निपटान का सही न्याय मिल सके। विभिन्न उदाहरण के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि यह धारा राज्य के प्रशासनिक ढांचे को किस तरह सुचारू और प्रभावी बनाती है। अगर यह प्रावधान नहीं होता तो अधिकारियों के कार्य क्षेत्र और कर्तव्यों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती और न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती। इसलिए धारा 25 न केवल प्रशासनिक सुविधा का बल्कि एक महत्वपूर्ण साधन है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और धारा 24 आपको किसका क्या अधिकार है, कौन किसके अंडर में आता है, जो उसके बारे में आपको बताया गया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।